में था। श्री रामचंद्र जी ने सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ प्रयाग तीर्थ में विधिवत स्नान करके वहीं भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उनके समान सम्मान प्राप्त कर रात में विश्राम किया। फिर निर्मल प्रभात काल होने पर श्री राम तपस्वी वेश धारण करके भारद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर के उन्हीं के बताए हुए मार्ग से गंगा पार हो धीरे धीरे नाना प्रकार के वृक्ष लताओं से आच्छन्न उत्तम पावन तीर्थ चित्रकूट में गए। इधर सीता लक्ष्मण सारथी के सहित रामचंद्र जी के चले जाने पर अयोध्यावासी जन बहुत दुखी होकर के अयोध्या में नगरी में रहने लगे। राजा दशरथ तो कैकेयी के मुख से निर्गत श्री राम के को वनवास देने वाले अप्रिय वचन को सुनते ही मूर्छित हो गए थे। कुछ देर बाद राजा को होश हुआ, तब ये उच्च स्वर से राम राम पुकारने लगे। तब कैकेयी ने भूपाल से कहा, राम तो सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए हैं, अब आप भरत का राज्याभिषेक कीजिए। यह सुनते ही राजा दशरथ पुत्र शोक से संतप्त हो दुख के मारे शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। तब उनकी महारानी महानगरी अयोध्या में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष दुख शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगे। कौशल्या, सुमित्रा, कष्टकारिणी कैकेयी भी अपने मृत पति को चारों ओर घेर करके रोने लगी। तब सब धर्मों को जानने वाले पुरोहित वशिष्ठ जी ने वहां आकर सबको शांत किया और मृत शरीर को तेल से भरी हुई नौका में रखवा करके और विचार करके भरत और शत्रु को बुलाने के लिए दूत भेजा। दूत जहां शत्रु के साथ भरत जी थे वहां गया। जितना उसे बताया गया था उतना ही संदेश सुनाकर राजकुमार को वाहनों में लौटा करके शीघ्र ले आए और अयोध्या में लौट आया। राजा भरत और मार्ग में अपशकुन देखकर मन ही मन जान गए कि अयोध्या में कोई विपरीत घटना घटित हुई है। फिर जो कैकेयी रूपी अग्नि से दग्न होकर शोभहीन, निस्तेज और दुख के शोक से परिपूर्ण हो गई थी, उस अयोध्यापुरी में भरत जी ने प्रवेश किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न देखकर सभी लोग दुखी हो हा तात, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार बारंबार पुकारते हुए विलाप करने लगे। यह देख भरत और शत्रुघ्न भी दुखी होकर के रोने लगे। उस समय कैकेयी के मुख में तत्काल सारा वृत्तांत सुनकर भरत जी उसके ऊपर बहुत से कुपित हुए और बोले, अरे तू तो बड़ी दुष्टा, तेरे चित्त में दुष्टतापूर्ण विचार भरा हुआ है। हाय जिसने श्री राम को वनवास दे दिया, जिसके कारण भाई लक्ष्मण सीता देवी के साथ रघुनाथ जी वन में जाने को विवश होना पड़ा, उससे बढ़कर दुष्टा कौन स्त्री होगा। अरे दुष्टे ओ मंद भागिनी, तूने तत्काल ऐसा दुस्साहस कैसे किया। तूने सोचा होगा कि महात्मा लक्ष्मण और साध्वी सीता को राम को घर से निकालकर महाराजा दशरथ मेरे ही पुत्र को राजा बना देंगे। धिक्कार है तेरी इस कुबुद्धि को। मैं कितना भाग्यहीन हूँ जो तुझे से अभागिनी दुष्टा स्त्री का पुत्र हुआ। किंतु तू निश्चय जान ले, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से अलग रहकर राज्य नहीं करूँगा। जहाँ मनुष्यों में श्रेष्ठ धर्मज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान, भाइयों पर स्नेह रखने वाले पूज्य भ्राता कमल लोचन श्री रामचंद्र जी गए हैं, जहाँ नियम व्रत का आचरण करने वाली शुभ लक्षणों से युक्त सौभाग्यशालिनी पतिव्रता विदेह कुमारी सीता जी विद्यमान हैं, और जहाँ भाई सद्गुण संपन्न महान पराक्रमी लक्ष्मण जी गए हैं, मैं भी वहां जाऊंगा। तूने राम को वनवास देकर महान पाप किया है। बुद्धिमानों में शेष रामचंद्र जी ही मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, वे ही राजा होने के अधिकारी हैं, मैं तो सदा उनका दास हूँ। कहकर अत्यंत दुखी हो वहाँ वे फूट भरत जी रोने लगे और विलाप करने लगे। हे राजन, हाँ वसुधात प्रतिपालक, हाँ तात, अत्यंत दुखी बालक को छोड़कर आप कहाँ चले गए, बताइए मैं अब यहाँ क्या करूँ। पिता के तुल्य दया करने वाले ज्येष्ठ भ्राता श्री राम ने कहा, कहाँ हैं माता के समान पूजनीय सीता, कहाँ है मेरा भाई लक्ष्मण, कहाँ है, कहाँ गया। भरत को इस प्रकार विलाप करते देख काल और कर्म के विभाग को जानने वाले भगवान वशिष्ठ जी मंत्रियों के साथ वहाँ आकर बोले, बेटा उठो उठो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। काल और कर्म के वशीभूत होकर तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हुए हैं, अब तुम उनके अंत्येष्ट संस्कार आदि कर्म करो। भगवान राम साक्षात लक्ष्मीपति नारायण है, वे जगदीश्वर दुष्टों का नाश और साधु पुरुषों का पालन करने के लिए ही अपने अंश से इस पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं। वन में श्री राम लक्ष्मण के द्वारा बहुत से कार्य होने वाले हैं, वहाँ वीर कमल लोचन रामचंद्र जी अपने कर्तव्यों कर्मों से प्रेरित होकर रहेंगे और उन्हें पूर्ण करके ही लौट आएंगे। महात्मा वशिष्ठ जी के कहने पर भरत जी शास्त्र
शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पिता का आर्धदैहिक संस्कार किया। उन्होंने अग्निहोत्र की अग्नि से पिता का शव विधिपूर्वक दाह किया। फिर सरयू के जल में स्नान करके भरत ने भाई शत्रुघ्न, माता तथा बंधुओं के साथ परलोकगत पिता के लिए तिल सहित जल की अंजलि दी। इस प्रकार पिता का आर्धदैहिक संस्कार करके मंत्रियों और साधु श्रेष्ठ महाबुद्धिमान भरत जी अपने मंत्रियों, हाथी घोड़े लेकर के पैदल सेनाओं के साथ, बंधुजनों के साथ श्री रामचंद्र जी का अन्वेषण करने के लिए जिस मार्ग से वे गए थे उसी मार्ग से चल दिए। और भरत और शत्रुघ्न को इतनी बड़ी सेना के साथ आते देखकर श्री रामचंद्र का विरोधी शत्रु समझ करके राम भक्त गुहे ने युद्ध के लिए सुसज्जित हो अपनी सेना गोलाकार खड़ी कर दी। कवच धारण करके रथारूढ़ हो वह उस विशाल सेना से घिरे हुए मार्ग को भरत जी को रोक लिया और कहा, हे दुरात्मन दुर्बुद्धे, तूने मेरे श्रेष्ठ स्वामी श्री राम को भाई और पत्नी सहित वन में तो भिजवा दिया ही, अब उन्हें मारना चाहते हो जो इतनी बड़ी सेना लेकर वहां जा रहे हो। गुहे के कहने पर राजकुमार भरत श्री राम के उद्देश्य से हाथ जोड़ करके उनसे कहा, बोला, हे गुहे, जैसे तुम श्री रामचंद्र के भक्त हो वैसे ही मैं भी उनमें भक्ति रखता हूँ। हे महामती, नगर से बाहर मामा के मैं घर चला गया था, उस समय कैकेयी ने यह अनर्थ कर डाला। आज मैं श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ, तुमसे यह सत्य बात बता रहा हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ, तुम मुझे मार्ग दे दो। इस प्रकार विश्वास दिलाने पर गुहे ने उन्हें गंगा तट पर ले आया और झुंड की झुंड नौकाएं मंगा करके उनके द्वारा सबको पार किया और गंगा जी के जल से स्नान करके भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे। उन महामुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन्हें अपना सारा यथार्थ वृत्तांत कह सुनाया। भरद्वाज जी उनसे कहा, भरत, काल के ही प्रभाव से ऐसा कुछ कांड घटित हुआ है, अब मैं तुम्हें श्री राम के लिए खेद करना नहीं चाहिए। सत्य पराक्रमी वे श्री रामचंद्र जी इस समय चित्रकूट में हैं, वहाँ तुम्हारे जाने पर वे प्रायः नहीं आ सकेंगे। तुम वहाँ जाओ, जैसे वे कहें वैसे ही करो। रामचंद्र जी सीता के साथ सुंदर बनखंडी में निवास कर रहे हैं। महान पराक्रमी लक्ष्मण दुष्ट जीवों पर दृष्टि रखते हुए उनकी रक्षा में तत्पर हैं। बुद्धिमान भारद्वाज जी के कहने पर भरत जी यमुना पार करके महान पर्वत चित्रकूट पर गए। खड़े हुए लक्ष्मण जी ने दूसरे उत्तर दिशा में धूल उड़ाते हुए देख रामचंद्र जी को सूचना दिया। फिर उनकी आज्ञा से वृक्ष पर चढ़कर बुद्धिमान लक्ष्मण जी यत्नपूर्वक उधर देखने लगे। तब उन्हें वहाँ बहुत बड़ी सेना आती दिखाई दी जो हर्ष और उत्साह से भरी जान पड़ती थी। हाथी घोड़े रथों से युक्त सेना को देखकर लक्ष्मण जी श्री राम से बोले, भैया, तुम सीता के साथ सुस्थिर बैठे रहो, कोई महाबली राजा हाथी घोड़े रथ लेकर के चतुरंगड़ी सेना के साथ आ रहा है। महात्मा लक्ष्मण के वचन सुनकर परासत्य पराक्रमी वीरवर राम ने वीर भ्राता से लक्ष्मण से बोले, तुम्हें तो प्रायः यही जान पड़ता है कि भरत ही हम लोगों के लिए मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री राम जिस समय यूँ कह रहे थे उसी समय विनयशील भरत जी वहाँ पहुँचे और सेना के कुछ दूरी पर ठहरा करके स्वयं ब्राह्मणों मंत्रियों के साथ निकट आ सीता और लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम के चरणों पर रोते हुए गिर पड़े। फिर मंत्री, माताएं, स्नेही बंधु मंत्रीगण श्री राम को चारों ओर से घेर कर शोक मग्न हो रोने लगे। तदनंतर महापति श्री राम ने अपने पिता स्वर्गगामी होने के समाचार पाकर भ्राता लक्ष्मण और जानकी सहित वहाँ के पापनाशक तीर्थ में स्नान करके जलांजलि दी और फिर माता आदि गुरुजनों को प्रणाम करके रामचंद्र जी दुखी हो अत्यंत खेद में पड़े हुए भरत से बोले, हे महामती भरत, अब तुम यहाँ से शीघ्र अयोध्या चले जाओ, राजा से हीन हुई उस अनाथ नगरी का पालन करो। उनके यूँ कहने पर भरत कमल लोचन राम से कहा, भय पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चय है कि आपको साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप यहाँ जहाँ आप जाएंगे वहीं मैं वहाँ सीता लक्ष्मण भांति मैं भी आपके साथ चलूँगा। यह सुनकर राम ने सबके सामने खड़े हुए भरत से पुनः कहा, हे साधु श्रेष्ठ भरत, धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान पूजनीय है। जिस प्रकार मुझे पिता के मुख से निकले हुए वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब तुम यहाँ से मेरे निकट से जाकर प्रजाजन का पालन करो। पिता के मुख से कहा गया हुआ जो 12 वर्षों के वनवास का व्रत मैंने स्वीकार किया है, उसका वन में पालन करके मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जाओ, मेरी आज्ञा से पालन में लग जाओ और तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए। उनके यूँ कहने पर भरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा,
भैया, सबके संबंध में मुझे कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पिताजी थे वैसे ही आप हैं। आज अब मैं आपके आदेश के अनुसार ही कार्य करूँगा, किंतु आप अपनी दोनों चरण पादुकाएँ मुझे दे दीजिए। मैं इन्हीं पादुकाओं का आश्रय ले नंदीग्राम में निवास करूँगा। आपकी ही भांति 12 वर्षों तक व्रत का पालन करूँगा। अब आपके भेष के समान ही मेरा भेष होगा। आपका जो व्रत है वही मेरा भी महान व्रत होगा। साधु शिरोमणे, यदि आप 12 वर्षों के व्रत का पालन करके तुरंत नहीं पधारेंगे तो मैं अग्नि में भविष्य की भांति अपने शरीर को होम कर दूंगा। अत्यंत दुखी भरत जी ने इस प्रकार शपथ करके भगवान राम की अनेक बार प्रतीक्षा की, बारंबार उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पादुकाएं अपने सिर पर रखकर वे वहां से धीरे धीरे चल दिए। भरत जी इंद्रियों के वश में करके शाक और मल फूल मूल और फल आदि का आहार करते हुए तपोनिष्ठ हो भ्राता के आदेश का पालन करते हुए नंदीग्राम में रहने लगे। विशुद्ध हृदय वाले भरत जी के अपने सिर पर जटा धारण कर लिए, अंगों में वलकल पहने और फलों का ही आहार करते थे। वे मन ही मन श्री रामचंद्र जी के वचनों में श्रद्धा रखने के कारण अपने ऊपर पड़े पृथ्वी के शासन का भार ढोने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।